सिरी, यहाँ का तापमान कितना है? मौसम -47 डिग्री है। अंटार्कटिका में हवा का तापमान -14.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या -20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर -58 डिग्री फ़ारेनहाइट या -47 डिग्री सेल्सियस है। हमारे फेफड़ों को इसकी आदत नहीं है, इसलिए हमें बार बार खांसी आ रही है। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा और शुष्क है। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ करीबन 3 लाख लोग रहते हैं। याकुत्स्क रूस के ऑटोनोमस रीजन सखा रिपब्लिक की राजधानी है, जो कि नॉर्थ पोल से 280 मील की दूरी पर बसा हुआ है। क्योंकि ये जगह साइबेरिया के सबसे उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए ये बाकी की दुनिया से बहुत अलग थलग लगता है। बाहर का तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस है। उबलते हुए पानी का तापमान -135 डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यह तुरंत आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। इस क्षेत्र में आज तक का सबसे कम तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह किसी दूसरे प्लेनेट का हो। बाहर रखा गया केला कुछ ही मिनटों के अंदर एक हथौड़े में बदल सकता है। यहाँ पर लोग मेटल फ्रेम के चश्मे नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि मेटल उनकी त्वचा से चिपक सकता है और जब वे अपने चश्मे को निकालने जाएंगे तो उनका मांस बाहर आ सकता है। यह मांस का एक टुकड़ा है जो बिल्कुल इंसानी मांस जैसा दिखाई देता है। आइए इसे मेटल से छूकर देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पानी के पाइप है और इन्हें जमीन से ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि जमीन के नीचे पूरी बर्फ जमी हुई है। बात यह है कि शहर के नीचे 100 फुट मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। देखिए, ये नदी पूरी तरह से जम चुकी है। सोवियत युग के दौरान स्टालिन के विचारों का विरोध करने वाले लोगों को सखा रिपब्लिक में निर्वासित कर दिया जाता था। उसमें पॉलिटिशियन, व्यापारी आदि शामिल थे। असल में आज याकुत्स्क में रहने वाले कुछ लोग उनके पोते पोती हैं, इसलिए यह निर्वासन की जगह हुआ करती थी। आज इस शहर में लोग एक आम जीवन जी रहे हैं। हम इस जीवन को बर्फ का नर, आइस हेल कह सकते हैं। यह मनुष्यों की सीमाओं के पार है। चाहे हम जो कुछ भी क्यों न पहन ले, कोई भी चीज हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आपके पास कार है तो आपको यहाँ बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर सर्दियाँ 6 से 7 महीनों तक चलती है और उस समय आप अपनी कार को बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। अगर आप फिर भी इसे चलाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं रख पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि कार का इंजन चालू है, लेकिन फिर भी ये खाली है, अंदर कोई भी नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर सैकड़ों कारें हैं। इंजन के चालू रहने की वजह यह है कि अगर ये रुक गया तो इस बात का खतरा रहता है कि ये पूरी तरह से बर्फ में ढक जाएगा और इंजन का तेल जम जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस गाड़ी के मालिक ने अपनी कार को लंबे समय तक नहीं चलाया होगा। इंजन बंद होने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही उम्मीद छोड़ देना यहाँ एक आम बात है। एक और जमी हुई कार जो आने वाली गर्मियों में फिर से इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। ये कार चल रही है ना? चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कोई है या नहीं। हाँ, कोई भी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ वाकई में ऊर्जा की कितनी ज्यादा बर्बादी हो रही है? किस्मत से रूस एक ऐसा देश है जहाँ तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों की मात्रा बहुत अधिक है। देखिए, इस कार के एग्जॉस्ट पाइप को बाहरी पाइप की मदद से बड़ा किया गया है। यहाँ तक कि एग्जॉस्ट स्मोक भी जम जाती है। कार की सुरक्षा के लिए विशेष कवर्स भी बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी वो भी काफी नहीं होते और जो लोग ज्यादा पैसे खर्च करने की हैसियत रखते हैं वे अपनी गाड़ियों को हीट गैरेज में रखते हैं, क्योंकि ये गाड़ियां लगातार चलती रहती है। इसलिए पूरे शहर में लगातार धुएं की एक परत बनी रहती है। धुंध की वजह से सामने कुछ दिखाई देने की सीमा अक्सर 60.96 मीटर से कम होती है। यहाँ पर बनाए गए घरों का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। जमीन के बर्फ से ढके होने और बर्फ के खिसकने की संभावना की वजह से बिल्डिंग्स को खंभों पर बनाया जाता है। पुराने घर जिनका निर्माण बहुत पहले किया गया था, वे एक दशक के बाद झुकने लगते हैं, क्योंकि बर्फ की मात्रा या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। यह पेन और सुई की तरह लग रहा है। यहाँ अगर सबसे बुरा कुछ हो सकता है तो वो है फ्रॉस्ट बाइट। चलिए मान लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है और फ्रीजर -20 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह एक बहुत ही हाईटेक फ्रीजर की तरह काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए कुछ लोग अपने फलों या मांस को अपनी खिड़की के बाहर टांग कर स्टोर करते हैं। क्या मैं इस तौलिए से एक स्लेट बना सकता हूँ?
वीडियो बनाने के लिए मैंने बस 1 मिनट के लिए अपने ग्लव्स उतारे और अब मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी पलकों पर भी बर्फ जम गई है। मैं बर्फ को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप 15 मिनट से ज्यादा समय तक बाहर रहते हैं तो आपको त्वचा में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठंड लगना जो सुई की चुभन की तरह होती है, फ्रॉस्ट बाइट, उसके बाद सनसनी और फिर इसके बाद सीधे मौत भी हो सकती है। उसने बस 5 मिनट मेरा वीडियो शूट करने के लिए अपने ग्लव्स निकाले और तुरंत ही उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। हमारा माइक्रोफोन रेड वार्निंग दे रहा है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। कैमरा भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखिए, इसका कवर जम गया है। हमारे फोन भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ मिनटों पहले उसके फोन की बैटरी लगभग 10% थी और फिर अचानक डेड हो गई, जबकि वास्तव में ये लगभग फुल थी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो एक कब्रिस्तान है। मेरे जूतों के नीचे की बर्फ की थिकनेस लगभग 100 फुट है और ये बर्फ लगभग पूरे शहर के नीचे है, जो गर्मियों में भी नहीं पिघलती है। तो यहाँ लोग मुर्दों को कैसे दफनाते हैं? वे कोयले के टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और 2 से 3 दिन उन्हें जलाते हैं। एक बार जब कोयला जल जाता है तो बर्फ के टुकड़े पिघल जाते हैं और फावड़ियों का इस्तेमाल करके इसे आसानी से हटाया जा सकता है। आखिर में इस क्षेत्र की 6 से 7 फीट की गहराई तक खुदाई की जा सकती है। यहाँ तक कि 100 या 200 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का शरीर आज भी बहुत ठोस पाया जा सकता है। दुनिया के कुल हीरो के भंडार का 20% याकुत्स्क में है। इसके अलावा यहाँ पीरियोडिक टेबल के भी सारे एलिमेंट्स हैं। याकूतिया क्षेत्रों के नीचे कई मैमथ और डायनासोर के फॉसिल्स हैं। इन इलाकों में जहाँ कभी मैमथ घूमा करते थे, आज भी बर्फ पिघलते ही उनका शरीर बिल्कुल पहले की तरह दिखाई देता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग मछली खाते हैं। इस बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ये है कि वे रेफ्रिजरेटर के बजाय पब्लिक स्टॉल्स में मछलियों को रखते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम रेफ्रिजरेटर की तुलना में बहुत ठंडा होता है। बाहर रखा हुआ मांस का टुकड़ा यहाँ पर महीनों तक खराब नहीं होता। यहाँ दर्जनों जमे हुए खरगोश हैं। बतख के साथ साथ उन्हें भी बहुत खाया जाता है। यहाँ पर घोड़े का मांस मिलना भी बहुत आम बात है। ये लगभग 45 पाउंड की है। वे इस पूरी मछली को खरीदते हैं और बाहर रखकर इसे कई दिनों तक खाते हैं। ये भी सेल पर है। बेशक ये कभी खराब नहीं होता। इसके कान बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं। आप यहाँ कितने घंटे काम करती हैं? мы примерно вот 8 часа, वो कितने समय से ये काम कर रही हैं? уже, наверное, лет. उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कितने कपड़े पहने हैं? Вот кофта. И вот такие эти. И вот. वे ऐसे फरों पर खड़े होते हैं ताकि उन्हें जमीन से अपने पैरों पर आने वाली ठंड का एहसास न हो। याकूतियों, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है, वे मूल रूप से तुर्क हैं। इस आबादी का 38% मूल रूप से रूसी है। यहाँ ऐसे ही कुत्ते देखने को मिलते हैं। बदकिस्मती से बिल्लियाँ यहाँ जीवित नहीं रह सकती हैं। केवल मोटे फर वाले मैमल्स ही यहाँ जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर कारों के अंदर 2-2 शीशे होते हैं ताकि जब एयर कंडीशनर से इंटीरियर गर्म हो जाए तो तुरंत ही इसका तापमान कम न हो। सड़क पर चलने की सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर किसी भी वजह से कोई भी कार अगर खराब हो जाती है तो ड्राइवर के मरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। उन्हें इसे 30 मिनट के अंदर ठीक करना होता है, नहीं तो मिनटों के अंदर इंजन ऑयल जम जाएगा। अगर लोग इन इलाकों में बिना किसी फोन सिग्नल के फंस जाते हैं तो उनके पास कुछ ही घंटों के अंदर जमकर मरने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। इसलिए हर ड्राइवर अपनी कार में एक टूल बॉक्स जरूर रखता है। कुतों वाले स्लेट 7 गांवों की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। कुतों वाले स्लेट पर सवार होते समय हवा और ठंड के कारण मेरा एक कान पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। दर्द बर्दाश्त के बाहर था। मारिया ने हमें अपने गांव के घर में बुलाया और अब हम इन रहस्यमय याकूतियों के बारे में और भी जानेंगे। कि आप देख सकते हैं ये लगभग मेरी उंगली जितना मोटा हो गया है। मेरे छूने पर भी मैं अपने कानों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुन्न हो चुके हैं। मेरे दूसरे कान को देखो, ये बहुत पतला है। यहाँ पर पाए जाने वाले घोड़े सामान्य घोड़ों की तुलना में काफी छोटे होते हैं। उनका शरीर ही इस तरह का बना हुआ है। ये उन्हें गर्म रहने में मदद करता है। जितना कम सतही भाग उतनी कम परेशानी। उन्होंने हमें अपने कपड़े दिए और हमने उन्हें पहन लिया। आप जमी हुई नाव को देख सकते हैं कि हम एक झील के ऊपर से गुजर रहे हैं।
हमने इसे 90 डिग्री के एंगल पर मारने की कोशिश की। हमने यहाँ 20 से 25 इंच के डायामीटर का छेद किया। गाय यहाँ पर आकर अपनी पानी की प्यास को बुझा सकती हैं। हम लगातार टूटी हुई बर्फ को हटा रहे हैं। इस पानी को दोबारा पूरी तरह से जमने में कितना समय लगेगा? In 1 hour. इस गांव में गायों को सर्दियों में हमेशा खलिहान में रखा जाता है। क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? They do, of course. That's why they don't spend much time outside. ये मुझे क्या हुआ है? Your ear got frostbitten. If like it lasted longer, it will be very dangerous. उन्हें इसे काटना पड़ेगा, है ना? If they cannot save it, they can cut it because the cells are dead. For your ear, it's a traditional Yakut medicine, fat of bear. Beer? Yeah, my father took it from hunters. Oh. Yes, this will help frostbitten and also if you burn it. अगर आप इसे पीछे से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये सच में बहुत सूज गया है। ये लोग इसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। अगर मैं 15 मिनट और ठंड में रहा होता तो शायद मैं अपने पूरे कान को खतरे में डाल सकता था। यहाँ पर रहना कोई मजाक नहीं है। आपने अब तक का सबसे ठंडा तापमान कितना देखा है? The coldest temperature is -71 Celsius. आपके लिए ठंड क्या है? If I have good clothes, if I have enough clothes, before -40 it's not like real winter temperature for me. -41, -48 it's like fine. Below -48 it's cold, and below -52 it's very cold. And every degree feels. The funny thing is like cold weather feels like fire, like burning. हाँ, सच में मेरे कान में भी मुझे जलन महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत गर्म हो गया हो। Sometimes people drink too much and they fall asleep somewhere outside. And one night outside, some people didn't have proper clothes and they went to the woods and their car broke down and they couldn't call someone because no phone service. Yeah, and it ended. प्रकृति के बारे में आपकी क्या राय है? Whole lifestyle of Yakut people, of Saha people, it's taking care of nature, respecting it. Early childhood, me and my family, we used to go to the woods to fish, to hunt. It's just a part of our life. And we always remember that we are not the owners of this land. We are just guests. For example, we always make a ritual. When we go to pick some berries, we always take a little food with us. We leave it on the ground and say, nature, please share with us. Please give us some food. It's for the master of that land, for the spirit. आप मानते हैं कि प्रकृति में एक आत्मा होती है? Yeah. For example, when we go to the forest, you shouldn't speak loud because you can disturb the spirits. You shouldn't drink there, have fun there, throw the garbage. Don't bother, don't disturb, don't destroy. Yakut religion is not something which is written in a book or there is a church. There is one center of our religion, but it's not something that like in other religions that we do every day we should pray. We don't do something like that. But it's in our mind, it's in our lifestyle. And it's all related to nature. आपके पास जो कुछ भी है आप उसके लिए भगवान के बजाय प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हैं। The gods are nature. Our gods are like part of the nature. अच्छा, अब मैं समझा। आप दक्षिण की ओर रहने के लिए क्यों नहीं चले जाते जहाँ इसकी तुलना में गर्मी ज्यादा है? क्योंकि इन तापमानों में रहना किसी पीड़ा से कम नहीं है। It's a torture for you, but not for us. The first reason is my family. Like my family is here, and for me, the best is to be close to my parents, to my brothers. And secondly, I like the nature here. It's very pure. The ecology is very pure, and it's for me and for my future children. Breathing fresh air, it's very important. And third, because of our culture, I want to preserve our language, our traditions, and give them to the next generations.
याकुत्स्क में गर्मियों का भी मौसम होता है। जुलाई में यहाँ का औसत तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है और मैमथ के फॉसिल मिल रहे हैं, लेकिन इस वजह से हजारों सालों से छिपे हुए वायरस भी बाहर आ सकते हैं, जिनसे आधुनिक मनुष्यों का कभी भी सामना नहीं हुआ है। अगर यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका में बसने के लिए आए थे तो अनजाने में वे अपने साथ एक फ्लू भी लेकर आए थे, जिसकी वजह से ज्यादातर मूल अमेरिकियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और फिर उन्हें सदियों तक अलग थलग कर दिया गया था। फ्लू का हम पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत था। इसी तरह इन क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से जिन प्राचीन बीमारियों से हम सुरक्षित नहीं हैं और वो सामने आ सकती हैं और मानवता को ऐसे विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी। मैं उन अनोखी जगहों की यात्रा करता हूँ जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है और उनके बारे में विस्तार से डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। इस चैनल पर आने वाली अगली वीडियो भी याकुत्स्क की ही होगी। मैंने -55 डिग्री सेल्सियस पर 8 बर्फ के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जमे हुए अंडे और नूडल्स, गीले कपड़े और पानी के गुब्बारों के साथ बोलिंग खेलना। अगर आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं और हमारे सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यात्रा के खर्चों में मेरी और मेरी टीम की मदद करना चाहते हैं तो मैं अब अपने YouTube चैनल पर ज्वाइन बटन को चालू कर दूंगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं और विस्तार से इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी के लिए अलविदा। रूही चैनत यहाँ पर था।